दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आज के इस हम साथ साथ है जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप सब लोग अपने अपने जगह पर, स्थान पर बढ़िया से एक पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज जिन लीडर के माध्यम से हम इस ट्रेनिंग को सुनने वाले हैं वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से आज हमें सेशन बताने वाले हैं। तो उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारूं तो एक जोरदार तालियों से आप उनका वेलकम करें, हाथ ऊपर करके। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुमन मैडम, स्वागत है आपका। वेलकम मैम। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम, राधे राधे। दोनों डायमंड लीडर को प्रणाम, राधे राधे। साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हम गुरुवार के दिन बैठे हुए हैं और आज हमारा फिर से जूम सेशन में सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, वंदन करती, अभिनंदन करती हूँ कि आज हम सीखने की कड़ी में फिर से बैठे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, राम भगवान की कृपा से और इन ग्रंथों के साथ और धार्मिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस हमारे बीएसएस परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, आज बहुत ही खास दिन है और आज एक खास लीडर, कर्मठ लीडर के द्वारा यहाँ इंफॉर्मेशन से मतलब सेशंस लिए जा रहा है। और वो मैं आज कहूँ जोश जज्बे के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। उनको यहाँ पैनल पर बुलाने से पहले मैं छोटा सा उनका परिचय दूंगी। नाम लिखते हैं वो मोहम्मद इस्लाम और एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं। इससे पहले पत्रकार का उनका काम था, पत्रकार रहे हैं वो। और आज जब से उनसे मुलाकात हुई है तो लगातार 4 ग्रंथों के साथ उनकी एंट्री हुई थी यहाँ। उन्हें 4 ग्रंथ अपने यहाँ से लिए हुए थे, साथ में इस धार्मिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, बीएसएस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प लेके वो आगे बढ़े और आज लगातार 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरे जोश जज्बे के साथ। जैसे कि हम कहते हैं सफलता की चाबी जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक तो कठिन परिश्रम और एक दृढ़ संकल्प। तो ये दोनों ही उनके पास हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ से छोटे छोटे और थोड़े से बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ से बूट कैंप हासिल किए हैं, नैनीताल है, मनाली है, यहाँ वो घूम के आए हैं, बरगी है, और स्मार्ट वॉच है। ये सारे अचीवमेंट उन्होंने यहाँ से प्राप्त किए हैं। गोवा अचीवमेंट प्राप्त किया है, प्लस दिल्ली वो घूम के आए हैं अभिमन्यु अवार्ड में। तो इस तरीके से उनने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं और आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कर्मठ हैं। तो आज हम उनको सुनने जा रहे हैं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए ऐसे कर्मठ लगनशील लीडर साथी को यहाँ इनवाइट करूंगी। सो आप सभी तैयार होंगे उनको सुनने के लिए। तो अब मैं ज्यादा देर न करती हूँ, उनको स्क्रीन पर बुलाऊंगी। वेलकम वेलकम मोहम्मद इस्लाम जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। आइए इस्लाम जी, वेलकम है आपका, स्वागत है आज के जानदार शानदार सेशन में। मैं अपने वेलकम करता हूँ सभी साथियों का। सेफ साहब परिवार में आए हुए जितने लीडर हैं हमारे यहाँ पे जूम सेशन पे, सबका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने गुरुजनों का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी पुरानी सी जिंदगी है जिसमें मैं पहले पत्रकार भी था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और नेता नगरी में भी था। तो मैं इसको बताते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शेयर कर मैंने। मैं सेफ शॉप में आया, इसमें दिसंबर में ही आया था। मैं दिसंबर में लगातार मैं लगभग 9 महीना हो गया मुझे काम करते हुए। यहाँ से मुझे जो मान सम्मान इज्जत मिला,
ये सब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं रायपुर भी गया था, उसकी भी फोटो है। और ढेर सारे अचीवमेंट कर चुका हूं मैं। यहाँ से देखिए, आपको दिखेगा कि रायपुर, नैनीताल, यानी मैंने ये सब मिक्स करके पीपीटी बना के दिखा रहा हूँ कि इसमें हर, यानी कि आपको मिल जाएगा देखने को। देखिए इसमें ये हमारी पिक्चर है पूरी, है कि नहीं। आगे बढ़ाते हैं सर। ये हमारे नैनीताल का है। नैनीताल जब हम गए थे तो सबसे पहला बूट कैंप मेरा नैनीताल का था। और मैं जब नैनीताल गया तो वहां से मेरा वाई क्लियर हुआ। और जब वाई क्लियर हुआ तो मैं जो काम को लगातार लगातार आगे बढ़ाता रहा, और मैं निरंतर ही आगे बढ़ता रहा। ये हमारी रायपुर की पूरी फोटो दिख रही है, जिसमें हम यहाँ से बहुत का दिन है। तो हम इसको कोर मीटिंग के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो हमें, यानी कि 2 4 6 महीने में हमने जो सीखे हैं वो हम बताएंगे। तो ये देखिए, हमने जब सेठ साहब का बर्थडे, जन्मदिन सेलिब्रेट किए थे तो बहुत ही धूमधाम से हमने मनाए थे। और भगवत गीता का 22 तारीख को जो समारोह हमने समा बांधे थे, उसमें बेहतरीन उसका आगाज किए, और वहां पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को ये तो पता चला कि भगवत गीता कितने साल हो गया, यानी कि इस जग में आए हुए 5142 साल हमने सर्च किए थे, तो इसको हुआ आए यहाँ पे। और लोग भगवत गीता को सिर्फ ये समझते हैं कि बस उपदेश है, मरने के पहले पढ़ लो, लेकिन नहीं, वो जीवन में आपने निरंतर युवा से लेके, बचपना से लेके बुढ़ापे तक का वही एक सहारा है। लोग समझ नहीं पा रहे। हम हर हर गीता, घर घर गीता का जो अभियान चल रहा है, हम लोगों को जा जा के बताते हैं। और इसके बारे में आगे भी हम बताते रहेंगे। निरंतर जो हमारा अभियान है उसको जारी रखेंगे। नेक्स्ट मैडम। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे 5 डायरेक्टर, महान डायरेक्टर जो हैं, 5, इस संस्था को इस तरह से संवार के रखे हैं कि ये 5 डायरेक्टर अपने अपने काम में निरंतर ही निरंतर, यानी कि एक से एक बढ़ के तरकीब, एक से एक बढ़ के स्कीम ला रहे हैं। और सब अपने अपने डिपार्टमेंट के संभाल रहे हैं। कोई आयकर विभाग संभाल रहा, कोई पैन कार्ड विभाग संभाल रहा, कोई जो है अपना प्रोडक्ट के इसमें संभाल रहा। तो ये सब देखते हुए कंपनी लगभग 23 साल पूरा करके 24 साल में रन कर रही है। और हमें खुशी है कि बहुत ही बेहतरीन काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये हमारी दिल्ली की ये धड़कन जिसको बोलते हैं, जनकपुरी में है। यहाँ हम 3 बार जा चुके हैं। और निरंतर ही निरंतर यहाँ से जितने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहना है कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता है। ये हमारे 2 महान गुरु, पीएसएस के फाउंडर और डायमंड बीनस, इन दोनों गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। और रहा सवाल डायमंड का, जो खिताब इनका है वो बेमिसाल है और लाजवाब है। मैं 3 बार मिल चुका हूँ अपने डायमंड सर से। ये हमारे 2 नए डायमंड, जब हम गए थे रायपुर, तब हमारे ये दोनों चमकते हुए डायमंड को मैंने देखा था, और अपने जिगर में आग लगा के आया था कि मुझे भी डायमंड बनना है और मैं बन के ही रहूंगा। ये हमारी 2 गुरु माँ हैं, सीमा कश्यप मैडम, रूबी लीडर, सुमन साहू मैडम। ये दोनों इस बीएसएस की शान है, आन है, बान है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3 खंबे, हमारी प्यारी सी यानी कि मधुर
जिसको बोला जाता है मधुर भाषा में इस्तेमाल करना, संगीत की कोकिला बोलने वाली हमारी टीना अधिकारी मैडम, और ये हमारे गोपाल सर हैं, और ये हमारे दिवाकर सर हैं। ये तीनों रेड क्लब लीडर को मैं नमन करता हूँ। ये है हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम। इसी की वजह से हम यहाँ पे जो भी कुछ सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, इन्हीं की बदौलत है। तो हम ऐसे बीएसएस सिस्टम को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये है दोस्तों, मैं अब आप लोगों को आज के दिन के कोर मीटिंग का होता है, तो मैं आप सभी को कोर मीटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोर कैसे इस सिस्टम में कोर का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस सिस्टम में क्या, कोई भी सिस्टम आप चलाओगे तो उसमें कोर का महत्व ही रहता है। जब तक कोर नहीं रहता है तब तक कोई काम ही नहीं कर सकते हो। कोर जब बनता है तो ही कोई काम को संगठित, यानी कोर का मतलब होता है कि संगठित करके रखना। जब संगठित करता है किसी भी चीज को संगठित करोगे, जैसे साइकिल का चौक है, अगर वो रिंग खाली लेके चलोगे हरगिज नहीं चल पाएगी। तो वो उसमें एक धूर 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 बोलते हैं उसको, धुरा। अब उसमें से जब तीली अपने रिंग में जब जाती है तब जाके उसकी मजबूती बनती है, तब वो चलता है। तो उस धुरा को ही कोर कहा जाता है। तो जैसे अपने यहाँ भारत देश में जिस तरह प्रधानमंत्री अपने कोर रहते हैं, उनके नीचे जितने हैं मुख्यमंत्री सिस्टम जितना रहता है वो कोर कहलाता है। तो हम अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, ये हमारे सक्सेस मंत्र में लिखा हुआ है। हम बार बार उसमें पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। अगर बनना है कोर तो बन जाइए मोर। तो मोर ज्यादा अटेंशन ऑफ अपलाइन, मोर ज्यादा इनमें रैंक अचीवर एंड मोर टारगेट। जितना ही टारगेट अचीव करते रहोगे, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, तो कोर की ही सीढ़ी में आओगे। तो कोर में जो जो भी रहता है वो निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है। और कोर बनना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वैसे आओ और जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा। कोर जब बनोगे तब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, ऐसी है नो। जिम्मेदारी जब लोगे तब समझोगे कि हाँ, कि सिस्टम कैसे चलता है, हम कैसे चलें, और हमारे जो नीचे अपलाइन में आ रहे हैं उन्हें कैसे चलाएं। तो कोर तो हम बचपना से ही अपने जीवन में उतार चुके हैं कि हम जब छोटे रहते हैं तो हम अपने एक समूह में रहते हैं, परिवार के समूह में रहते हैं, तो वो भी एक कोर कहलाता है। फिर वहां से हम स्कूल में जाते हैं तो किसी के टीचर के, प्रिंसिपल के अंडर में रहते हैं, तो वहां भी एक कोर कहलाता है। तो कोर तो जिंदगी में लगा ही रहता है। तो कोर का 10 स्टेप फॉलो अप, अपने सिस्टम की बात में कर रहा हूँ कि फॉलो अप, और या फ्री मीटिंग के लिए रोज कम से कम 10 आदमी से मिलता हो। तो 10 आदमी का मतलब ये नहीं है कि बस 10 नए नए पुराने सब मिला के, कम से कम 10 आदमी से वो हर दिन अपना प्लान को फॉलो अप करता हो। अपने पास हमेशा 4 संकल्प पत्र रखता है, 4 नहीं, मैं तो 5 रखता हूँ। 5 इसलिए रखना पड़ता है कि जब कभी टिंगल आईडी भी मिल गई, या और भी सीनियर कहीं बाहर चला गया है और दूसरा कोई प्रोस्पेक्ट मिल गया तो उसका भरना है, तो आप कहाँ जाओगे? सीनियर को जब फोन लगाओगे तो सीनियर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए 4 संकल्प मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अपने पास भरा हुआ भी संकल्प पत्र रखना चाहिए। उसको सामने वाले को दिखाना भी चाहिए, नहीं तो भरा वाला घर पे रखे तो वो गलत बात है। तुम्हें कम से कम 4 6 10 आपके पास रहना चाहिए। देखिए सर, हमने इसको भरे हैं, ऐसा ऐसा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो रोजाना फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से रोज कम से कम 5 मिनट 10 मिनट फाइन ट्यूनिंग करके ही आगे चलना चाहिए। अपने नीचे वाले से भी, यानी कि हमेशा बहुत ही अच्छे बर्ताव से, जो निरंतर काम कर रहे हैं उन्हें शाबाशी दो, उनसे हालचाल लो और आगे बढ़ो। सभी फंक्शन में सभी फंक्शन में उपस्थित हो, और ट्रेनिंग में अटेंडेंस उसकी ज्यादा से ज्यादा हो। और वो कभी भी किसी भी ट्रेनिंग में मिस नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल
ट्रेनिंग और प्लानर, ट्रेनिंग भी देता हो और प्लान भी करता हो, वो भी बहुत अच्छा। टीम प्लेयर हो, टीम प्लेयर का मतलब ये होता है कि टीम में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये सब उस निरंतर अपने अपलाइन से पूछ के, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो अपलाइन से पूछो, और जो जहाँ सिस्टम है उसको बरकरार रखो। ओके। और नो क्रॉसिंग लाइन। अपने जैसे हम बुलाते हैं फंक्शन अपने शुक्रवार के मीटिंग में, अब उसमें कोई चाचा कोई बाबा, छोटा सा शहर है, यहाँ कोई ना कोई अपना पराया हो ही जाता है, तो वहाँ अपनों को ये नहीं दिखाना है कि ये मेरा है, ये उसका नहीं। क्रॉस लाइन कभी नहीं करो, जिसका है उसी ही ले जाने दो। और 100% यूजर हो, 100% यूजर हो। हम जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, 275 के करीब में प्रोडक्ट हैं। और हम जब प्रोडक्ट लेंगे, जब यूज करेंगे, तभी हमारे समझ में आता है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है। जब हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कैसे। तो इसका पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। रोज कम से कम 30 मिनट किसी भी स्पीकर का आप वीडियो देखिए, और नहीं तो किसी भी किताब के जो मोटिवेशनल किताब है उसको पढ़िए। आधा घंटा कम से कम पढ़ने से आप लोग को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट मैडम। और अपना रजिस्टर जो होता है उसको हमेशा मेंटेनेंस करिए, रजिस्टर में एंट्री कीजिए। रजिस्टर का मतलब होता है कि अपने पास जब हम लाते हैं वो अपने नए प्रोस्पेक्ट को लाते हैं, तो वहां पे जो है एंट्री पहले करा दो। और उसको एंट्री पहले कराने का मतलब ये है कि अपन अपना किसको ने किसके साथ लेके आया, ये बहुत जरूरी है। या किसी एसोसिएट की एंट्री हो गई, आवश्यक एंट्री के समय इस बात को घोषित करे, और उस उपस्थिति के किसी अन्य एसोसिएट सिग्नेचर करा ले कि भाई ये हमारा आया हुआ है, मैंने साइन कर दिया। जैसे कि वो नहीं आया, लेट लतीफ हो जाता है, कभी वो लेट आया, उसके जो नए बंदे हैं जल्दी आ गए, इसको जरूरी है। या किसी परिवार से एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो एक ही की एंट्री करो। दो तीन चार आए हैं तो एक ही परिवार का एक ही सदस्य का एंट्री होता है। एक साथ घरों में पति पत्नी अविवाहित भाई बहन ढेर सारे लोग रहते हैं। तो अब प्रोस्पेक्ट प्रेजेंट हाल में नया आया, इन्वर्टी रजिस्ट्री में एंट्री ना हो तो केस को ओपन माना जाएगा। यानी आप उसको दावा नहीं कर सकते हो कि हाँ ये मेरे ही है, क्योंकि एक ही एंट्री किया था। यस या नो। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कॉर्डिनल रूल्स का एक वो बनाया है, डायोग्राम बनाया है। ये क्या दर्शाता है, ये हमारे सक्सेस मंत्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। और इसको अगर कोई देख ले तो उसको समझ में तो ऐसे ही आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन हम दोस्तों आपको बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो अपने सिस्टम में या अपने जूनियर में कुछ भी हो, तो इसको हमको और नीचे नहीं लेके जाना है, हमको उसको कहाँ ले जाना है, पुश कर ऊपर लेके जाना है कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ना कि उसको टीम में किसी को दिखा दिए, किसी को अरे ये तो ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो बात सही है, जहाँ 150 लोग रहते हैं थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जो हमारा सिस्टम कहता है, हम अगर सिस्टम से चलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है। ये हमारे जो बीच में है हमारा मेन लीडर है, हम छोटे छोटे जो नीचे के लीडर है, ये हम ऊपर अपने पहुंचाते जाओ। तो ऊपर जब पहुंचाते जाओगे तो उसका हल जो है हमारा सीनियर बेहतरीन निकाल के देगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है जैसे कि हम बहुत ही एक्साइटमेंट हैं और कोई नया प्रोग्राम हुआ, जैसे अभी हमारा 14 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ, इसको इतना तेज फैलाओ, इतना तेज फैलाओ। हमारा काम ही वही है कि निरंतर जो चीज अच्छा है उसको हम लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे जाम साहू लिखा हुआ, वो भी दिखाते हैं, देखो सर हमारे यहाँ ऐसा है।
बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, सुंदरकांड हुआ था, 108 जगह एक ही साथ हुआ था। तो जब वो देखता है तो प्रचार करता है। जब हमारे सीनियर जूनियर को देते हैं, जूनियर और नीचे, फिर उसको हम फील्ड में फैलाते हैं। तो अच्छी चीज सब मिलके करो, लेकिन बुरी चीज जो आपको दिख रही है वो नीचे कभी नहीं फैलाओ, ऊपर ही जाना चाहिए। नेक्स्ट। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये है जिसे फंक्शन होना है और कुछ होना है, तो इसमें इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि इसमें एक दूसरे से बोल, एक दूसरे से ये ऐसा हो जाना चाहिए कि जहां 100 को पहुंचना चाहिए, वहां लगभग लगभग पूरे टीम को, और उससे भी ज्यादा जो नहीं जानते उनको भी पहुंचाओगे, तो ही हमारे इस बिजनेस में ग्रोथ होगा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। भगवत गीता। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? अब कौन पढ़ता है भगवत गीता? किस किस में और क्यों पढ़ी? अब किसने क्यों पढ़ी? जवान, युवा कैसे पढ़े, क्यों पढ़े? युवा कैसे सीखे? अब इसमें युवा के लिए दिया हुआ है कि आप कैसे पढ़ सकते हो, आपका व्यवहार कैसे हो सकता है। इसलिए युवा भी इसको पढ़ा है। और बुजुर्ग लोग क्यों पढ़ते हैं? बुजुर्ग यह जानते हैं कि हमें 60 65 साल हो गया लगभग, अब हमें जाना है। तो वो अपने दूसरी जिंदगी में जाने के लिए, सदगति पाने के लिए इसको पढ़ते हैं कि इसमें यानी कि हम जो भी किए हैं उसको आगे कैसे माफ होगा, इसलिए वो पढ़ते हैं। और रहा अज्ञानी, यानी जिसको बुद्धि च नहीं है, वो किस लिए पढ़ता है? बुद्धि नहीं है, इसलिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो पढ़ते हैं निरंतर निरंतर, जब तक पढ़ते हैं तब भगवत गीता का ज्ञान धीरे धीरे उनमें आता है। सीखा हुआ व्यक्ति, जैसे किसी में सीखा हुआ व्यक्ति मतलब निम्रता के लिए, यानी कि जैसे हमारे पेड़ होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके जो डालियां होती हैं अकड़ के खड़ी रहती है, लेकिन जब उसमें फल आते हैं वो नम हो जाता है। तो उसके लिए भी आदमी जब ज्यादा सीख लेता है तो उसको अपने दिमाग को इस्तेमाल कहाँ करे, तो उसके लिए भगवत गीता है कि वो पढ़े और उसको अपने सही तरीके से लगाए। धनी व्यक्ति, धन धन तो बहुत है, धन बहुत है, लेकिन धन को कैसे इस्तेमाल करें? धनी आदमी अहंकार से भर जाता है। तो करुणा के लिए वो पढ़े कि धन तो है मगर करुणा नहीं है, तो करुणा कैसे आएगा? इसके लिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और रहा सवाल गरीब, गरीब सहूलियत के लिए पढ़ता है कि भाई मैं गरीब हूं, तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने दर्शाए हैं कि गरीब है, लेकिन गरीब क्यों है, किस लिए हो, तो अमीर कैसे बनोगे और कैसे यानी रहना है, तो वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो आओ हम कल्पनाओं में रहने वाला कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्ति का मतलब ये है कि खोया हुआ रहता है, सपनों में काम नहीं करेगा, लेकिन ताना बाना तो वो बहुत ही बुनेगा कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है। तो कैसे करना है, सपने को साकार कैसे करना है, ये भी इसमें दर्शाया गया है। तो इसलिए भगवत गीता वो भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट। जूम। स्लाइड जूम आगे बढ़ गई क्या इस्लाम जी? नहीं, जूम आया था चला गया। जूम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जूम जो होता है ये हमें सुबह जगाता है, जगाता तो है, और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देता है। ज्ञान लेने के लिए अगर जूम में आप आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जूम को हल्के में जो लेते हैं वो हल्के ही हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जूम के बारे में कि हमारे जितने भी साथी हैं, जहां भी जाते हैं वहां जूम तो डाउनलोड कराते हैं,
लेकिन जूम डाउनलोड करा के आप चले आते हो, वो चालू नहीं हो पाता है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है, उनको जूम चालू भी करा दो तो वो चालू नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जूम को अपने ही लिंक से, अपने पास जो जूम का लिंक है वो लिंक कीजिए, और फिर उनके में जूम डाउनलोड कीजिए, फिर उनको लिंक दो, फिर लिंक चालू करके उसमें अपना BSS MS जो भी है वो डालो, और उनका नाम डालो और ओके करके उनको दो। तब ये समझ में आता कि हाँ, कि अब ये लिंक आपको आएगी, तो सुबह खाली लिंक पे आपको क्लिक करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो ये जरूरी है लिंक का। नहीं तो वो, हम कितनी भी बार हम लिंक भेजते हैं, और इंसान की फितरत है, वो ये बोलता है, हम जैसे ही उनसे पूछते हैं सर आप जूम चलाते हो, तो वो कभी ना नहीं बोलता, नहीं मेरे को नहीं आता, वो बराबर बोलेगा मेरे को आता है, भले ही नहीं यानी कि चला पाए। और जब हम डाउनलोड करके देते हैं तो देखता है और फिर आसानी से खोल सकता है। और रहा सवाल जूम का, जूम जो है यहाँ पे फ्री में मिलता है। लोग, हम अभी देख के आए थे, हमारे बस स्टैंड एक है मानसरोवर, उसके पीछे में, वो मोटिवेशनल खाली करने के लिए 25,000 रुपये लेता है 6 महीने का। तो यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, और किसी, जो चीज फ्री मिलती है ना, वो लोगों को भाती नहीं है। फ्री में क्या मिल रहा है? फ्री में सांस लेने को मिल रहा है, जो कि 1 मिनट अगर ना मिले ना, तो आदमी को समझ में आ जाए। फ्री में धूप मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है, जो चीज बहुत ही कीमती और बहुत ही महंगी है वो फ्री में मिल रहा है, और आदमी उसका कदर नहीं करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जूम को हल्के में मत लीजिए, इसको निरंतर निरंतर इसका आगे कीजिए, लोगों को बताइए कि इसमें क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट। स्लाइड चल रही है ना इस्लाम जी? चल रही है, अंधेरा है उसमें भी, आगे बढ़ाइए, हमें खाली बता दीजिए बस। ये है हमारा टारगेट का हमारा 24 जनवरी को समाप्त होने वाला है। और इसमें मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं अपने लेफ्ट और राइट से इसमें गुरु मंत्र जरूर लेके आऊंगा, और मैं भी गुरु मंत्र से गोवा तक जरूर सफर करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन हौसला तो अभी वही है। नेक्स्ट मैडम। अब ये है हमारा फेसबुक में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सब देखते हैं, और हमारे जितने सीनियर हैं सब बोलते हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करने का जो बटन है, उसको जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाते हैं, तो जब जूम हम उस डाउनलोड कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप जूम डाउनलोड ना करके, सबसे पहले आप बिजनेस सपोर्ट सिस्टम निकालिए, उसको सब्सक्राइब करके फिर आगे जूम उसमें डाउनलोड कीजिए। और मैं तो निरंतर निरंतर देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी लीडर हैं, जितने इसमें आए हुए लगभग 150 हैं, अगर ये 150 भी लाइक करें, तो उसमें लाइक भी दिखता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इसमें लाइक नहीं करते हैं। और जितनी भी वीडियो मैं देखता हूँ, इसमें किसी में 10, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 6, इतना ही लाइक होता है। तो मेरा अनुरोध है अपने साथियों से, इसको लाइक कीजिए। लाइक से भी यानी देखने को ये मिलता है कि हाँ, कितने लोग देख रहे हैं। उसमें हमने देखे कि 10, 5, 6, 10, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा खुद का, हम जितने हैं इसमें 150 दिख रहे हैं, या अगर 150 से भी हम इसमें किए तो भी बहुत दिखेगा। और लोगों को बताते हैं कि हाँ, इसको लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, तो लाइक भी हमारे को आगे, हमारे इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को बहुत आगे ले जाएगा। तो मैं दोस्तों यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मंजिल मंजिल से जरा ठहरो, एक शायरी है, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर मुश्किलें जरूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूं मैं, ठहरा नहीं हूं मैं। बहुत बढ़िया। बहुत नेक्स्ट है। बहुत बढ़िया। आगे स्लाइड आगे। आ गई मैं, छोटा बड़ा हो जाता। बेहतर से बेहतर करने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर करने की तलाश करो। मिल जाए अगर नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो।
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है पत्थर शीशे की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश तलाश करो। करो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया टाइगर। थैंक यू सर। आज जो है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम से गड़बड़ हो गया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और रहा सवाल, मैं जो भी टूटे फूटे शब्दों में बोला, ये मेरा शब्द है। और जो अच्छी बातें जो सिखाई गई हुई थी वो मेरे सीनियर की है। हो जाता है कभी कभी गड़बड़, मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आया था, हो जाता है। तो मैं अपने सीनियर से क्षमा चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टाइगर। हमें आप पे गर्व है। समझे? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपकी तैयारी दिख रही थी कि आपने कितना बेहतरीन पीपीटी बनाया था, और कई जगह ये भी दिख रहा था कि आप पीपीटी को ध्यान नहीं दे रहे थे। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका, आप सामने जी क्या सर। है बस इतना देख लिए, और आप जो समझा रहे थे वो अपने नोट्स और अपने तैयारी के हिसाब से बता रहे थे। ये आपका समर्पण, ये आपका डिवोशन, ये आपका लगाव बीएसएस के प्रति, जो आपका झुकाव, ये दिख रहा था। जी निश्चित रूप सर। से इस्लाम जी, आप कुछ ऐसी बातें भी किए जो लोग कभी आज तक किए नहीं। आपने कहा लाइक करने की बात, ये दिस इज द जी फर्स्ट सर। टाइम कि लोगों ने इस पर भी विचार करके लाना। ये समर्पण है एक तरह से, आपका झुकाव आपको बताता है कि आप कितना बिजनेस को दिल से कर रहे हैं। है ना? ये जी बहुत ही सर। अच्छी बात है। आप, ये चीजें होती है कि कई बार टेक्निकली इशू होता है, लेकिन आप काफी पुराने हो चुके हैं, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपके अंदर। आपके जी सर। शब्दों में भी है, लेकिन अभी बहुत तैयारी करने की जरूरत है इस्लाम जी, है ना? जी सर। जी सर। आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। शब्द आपके जो है ना कम पड़ रहे हैं, आपको कुछ बुक्स पढ़ने चाहिए। आपको और भी बहुत सारे सक्सेस मंत्र को भी बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, है ना? आपके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर चाहत है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ, इन चीजों के साथ है, जब कहते हैं हमारी थाली में अगर सारी चीजें रहती हैं तो वो टेस्टी, बहुत टेस्टी हो जाता है ना। तो जी हर सर। जी सर। तरह के पकवान होते हैं जो हमारी थाली में, तो हमारी थाली का स्वाद बहुत बढ़ जाता है ना। उसी तरह से आपको यहाँ पर, आप जो चीजें आपके जोश जुनून और जज्बा है ना, इसके साथ थोड़ी टेक्निक्स, इसके साथ थोड़ा एजुकेशन, इसके साथ जी और भी सर। चीजें जो आपको यहाँ पे फ्लो आपका बहुत तेजी से फ्लो आपका, जब एक बार रुके तो आप बिल्कुल अटक, कहीं पर भी शब्द अटके ना। और आप जी सर। चूंकि आप रिपोर्टर थे, तो आपके पास तो जी वैसे ही सर। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें भी जी यहाँ सर। पे। ये जो हम्म। मैं अभी ले रहा हूँ ना, ये मोबाइल हम्म। से है। लैपटॉप पूरा बंद हो गया और जो स्लाइड आ रही थी मुझे दिख ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ते चला गया। वो दिख रहा था, वो बिल्कुल दिख रहा था कि स्लाइड कुछ है, थोड़ा सा देखा आपने और बस उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये प्रॉब्लम हुई टेक्निकली, ये प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है ना। और ये जी प्रॉब्लम सर। होती कब है? जब जनरली हमारा नेटवर्क वीक है। हम सभी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश ना करें कि मोबाइल नेटवर्क से हम लैपटॉप अगर हम चला रहे हैं तो वो प्रॉब्लम जी क्रिएट सर। करेगा ही करेगा, है ना? तो जी आप सर। अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेने आए हैं तो आप किसी दूसरे मोबाइल के नेटवर्क से भले लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस मोबाइल से यस। आपको स्पीच करनी है, जिस मोबाइल से आप स्क्रीन पर आते हैं, वो मोबाइल आपका सेपरेट सिर्फ आपके कैमरा और आपके स्पीच के लिए होना चाहिए। डिवाइस अगर यस। दोनों आपने एक ही डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है, एक ही नेटवर्क से, यानी एक ही सर्विस प्रोवाइडर से, तो जी जी आप जी। प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा वहां पे, है ना? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगर आपके अंदर हॉटस्पॉट है, आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और अगर आप फिर एक ही डिवाइस से करें तो प्रॉब्लम जाएगी। तो टेक्निकली प्रॉब्लम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो आपने यहाँ आज बताने का प्रयास किया, कुछ ऐसे पीपीटीज भी लेके आए जो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखे थे, ये बताता है कि आपकी तैयारी अच्छी थी। और तैयारी, पीपीटी की तैयारी अच्छी थी, लेकिन जब आप यहाँ पे कुछ आपका मिशिंग हुआ तो आप लड़खड़ा गए, है ना? तो जी वो जी सर। लड़खड़ाना नहीं है। वो, और एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह ना, एकदम आप, कुछ हो सामने या ना हो, अगर मुझे बोलने के लिए मिला है तो मैं उसको बिल्कुल एक फ्लो में, एक सरसरी निगाह से, सरसरी निगाह से पढ़ना नहीं है हमें, केवल बोलना है सरसरी तौर पे, केवल जैसे युद्ध के मैदान में जो है ना, जंग के मैदान में एक सिपाही जो है किस तरह अपने युद्ध को जीतने के लिए उसने वो करता है, फाइट करता है, उसी तरह से आपको, आपके लिए इस दिन
जो है ना 20-25 मिनट मैक्सिमम, क्रीम टाइम जो होता है बोलने के लिए केवल 20 से 25 मिनट होता है। और एक जी शानदार जी जी। खिलाड़ी की पहचान शानदार ट्रेनर की पहचान यही होती है कि जब उसको बोलने का मौका मिले तो वो जितना तैयारी किया है ना, उसके सामने कुछ भी अड़चन आए, बस वो बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना अटके, है ना। तो थैंक यू सर। आपकी तैयारी थी, ये बात बिल्कुल दिख रहा था, लेकिन अभी बहुत तैयारी करने की जरूरत है ना। ठीक है। जी सर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और अगर मार्किंग की बात करो तो 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आज आपको। ऑल द जी बेस्ट, सर। गॉड ब्लेस यू। बहुत व्हाट बढ़िया। वाज द लीडर।